नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। होली की आपको मंगलमय शुभकामना। आपके जीवन में ताप साप सब नष्ट हों, शत्रु नष्ट हों। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आपके राशिस और आपके लग्नेश। बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। होली के रंग के पश्चात गुजिया उजिया खा लीजिए, उसके बाद बुधदेव वक्री हो रहे हैं। 15 तारीख को वक्री होंगे और 7 अप्रैल को मार्गी होंगे। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का वक्रत्व क्या फल देगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी और कहाँ से मिल सकता है आपको लाभ। शास्त्रकार कहते हैं कि जब कोई ग्रह नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो उसका वक्रत्व निश्चित रूप से लाभ देता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो आपके बुध महाराज नीच राशि में है और वक्री हो रहे हैं, तो शास्त्र के अनुसार आपको लाभ मिलना चाहिए। कहाँ, कब, कैसे, कितना, पॉइंट टू पॉइंट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। बुध, राजकुमार बुध, यज्ञ स्वरूप बुध, बुद्धि के दाता बुध। बुध अगर अच्छा हो तो आप बुद्ध बन जाएंगे, और बुध अच्छा ना हो तो आप बुद्धू बन जाएंगे। आपके बर्थ चार्ट में बुध महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं, और बुध महाराज आपके लगन के स्वामी हैं। लगन मतलब मान सम्मान, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह आपके लग्नेश ही बताएंगे। तो लग्नेश अगर कमज़ोर है, नीच राशि में है, तो रिस्पेक्ट में कमी आती है। बुध का मतलब बुद्धि, बुध का मतलब दिमाग। तो दिमाग का स्वामी वक्री हो रहा है। वक्री होने का दो तात्पर्य है। एक, वक्री मतलब टेढ़ा हो रहा है, खोपड़ी खराब हो रही है, या आप उल्टा सोच लें, ये भी मतलब निकलता है। तीसरा मतलब निकलता है कि 2 कदम पीछे, हम प्लान करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए बुध का वक्री होना कहाँ हो रहे हैं? शनिदेव के नक्षत्र में ही वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का नक्षत्र क्या है? धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली। बुध को मज़ा नहीं आता, बोलते हैं यार आपके साथ काम करने में मज़ा नहीं, मैं लौटता हूँ। हालांकि फिर लौट के आना यही है, तो यहाँ से लौटेंगे। लौटने के बाद क्या फल देंगे? शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपनी जहाँ बैठा है उसे दूसरी राशि इससे रिलेटेड फल दे देता है, और अपनी दूसरी राशि का फल देता है। 2 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। एक तो दूसरे, अब जहाँ बैठा है उससे पहले भाव का प्रभाव ले लेता है, दूसरा अपनी दूसरी राशि का प्रभाव देता है। इन्हीं 2 बिंदुओं पे बात होगी। तो 6वें भाव का प्रभाव ले सकता है। 6वां भाव किसका है? ऋण का, रोग का, परेशानी का, शत्रु का। तो आप कुछ ऐसा मत करिएगा कि जिससे कल को शत्रु उत्पन्न हो, शत्रु प्रकट हो, ऋण आए, रोग आए, परेशानी आपके पीछे पीछे आए। भाई कहाँ जा रहे हो, मैं आपके साथ साथ चलती हूँ। थोड़ा सा बीच में ओवर कॉन्फिडेंस योग भी बनेगा। आपको लगेगा मैं तो मैं हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, बुद्धि मेरी बहुत काम करती है। लेकिन इस समय बचिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव ये है कि आपके कर्म भाव पे प्रभाव पड़ेगा। कर्म भाव को बुध एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे यहाँ तो हम व्यापार में बैठे हैं। व्यापार तो तभी चलेगा जब कर्म करने वाले, काम करने वाले लोग एक्टिव होंगे। काम करने वाले ढीले हो रहे हैं क्योंकि मैं नीच राशि में आ गया हूँ। तो होता ऐसे ही है कि जैसे आप किसी अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप थोड़ा बीमार हो जाएं या थोड़े से आप दूसरे अवस्था में चले जाएं एंजॉय करने की, तो ऑफिस वाले क्या बोलते हैं, अब तो साहब आएगा नहीं। एक दिन आप ऑफिस जाके ना देखिए, आपके कर्मचारी मन से काम नहीं करेंगे, उनका मनोयोग थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अरे यार तो साहब आ नहीं रहा, चलो टाइम पास करता है। तो यहाँ पे बुध महाराज आपके कर्म भाव के प्रभाव को लेके चलेंगे, अर्थात काम आपका गति पकड़ेगा। ऑफिस का काम आपका बेहतर तरीके से चलेगा। बुध जब निम्न के होंगे, देखो नीच शब्द
प्रयोग करना ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। किसी ग्रह को नीच कहना ठीक नहीं है। निम्न शब्द, निम्न मतलब कोई ग्रह निम्न होता है, इसका मतलब है उसकी जो रेज है, जो तरंगे हैं वो हम तक कम आ रही हैं। जैसे आप अपना मोबाइल लेके ग्राउंड फ्लोर में चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर में जाते ही आपके नेटवर्क खराब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल नीच का हो गया? नहीं, निम्न में चले गए, आप नीचे चले गए, तो थोड़ा सा ऊपर आइए, 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे आइए, आप देखिए आपका नेटवर्क पकड़ लेगा। बस ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये निम्न में हैं और वक्री हो रहे हैं। तो निम्न में कोई ग्रह वक्री होता है तो शास्त्रकार कहते हैं उच्च जैसा फल देता है, मतलब मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से आपके वर्क प्लेस पे बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। किंतु एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब दिमाग, तो दिमाग मत ज़्यादा उल्टा दिमाग मत घुमाइएगा, तत्काल निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा इंतजार करिए, वेट करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तुरंत निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। व्यापार में गति निश्चित रूप से आएगी। हाँ, थोड़ा सा दुश्मनों से कैसे निपटना है इसका भी ध्यान रखिएगा। बुध का वक्री होना थोड़ा सा आपके आलस्य दे सकता है, आपको थोड़ा सेहत पे दबाव भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ राधे राधे है, ऐसा नहीं होता मित्र। तो क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, ओम गम गणपते नमः कह के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, बुध के मंत्रों का जाप करिए। बहन बेटियों से रिश्ता अच्छा रखिए। बहन बेटी बुध का स्वरूप होते हैं, बच्चे बुध का स्वरूप होते हैं, ठीक है। बुद्ध यज्ञ स्वरूप है, बुध बुद्धि के कारक है, बुध मीडिया के कारक है। तो इनका वक्री होना थोड़ा संभल के काम करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।